नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में जो खबर लेकर आ रहा हूं, इस खबर की कहानी आप सुनेंगे तो शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। ये जो महिला हमारे सामने बैठी है, इनका नाम सोनी सिंह है और ये सोनी सिंह एक ऐसे घराने की शिकार हुई हैं कि जिस घराने में पैसों के बल पर, ताकत के बल पर शादी किया जाता है और साल 2 साल में उस लड़की को छोड़कर फिर दूसरे को शिकार करने के लिए अपने जाल में फंसाया जाता है। ऐसा सोनी का आरोप है। आइए हम सच्चाई इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला है और क्यों इनके साथ इस तरह से इनके ससुराल वालों ने बर्ताव किया। क्या दिक्कत हुई आपको? सर, मेरा नाम सोनी सिंह है। जी, मेरी को छोड़ दीजिए। सर, मेरा नाम सोनी सिंह है। मेरे पति का नाम राहुल सिंह है। मेरे ससुर जी का नाम उपेंद्र सिंह है। मेरी सास जी का कमलेश सिंह है। सर, मेरी शादी जिला उन्नाव गांव भरतीपुर से हुई है। सर, ये लोग दहेज को लेके मुझे रोज़ मारते पीटते और भगाते हैं। कहते हैं सारा खर्चा अपने मायके से उठाओ। हम कोई खर्च नहीं उठाएंगे। शादी कितने दिन पहले हुई थी आपकी? हमारी शादी 4था साल चल रहा है। हमारी शादी को 4 साल हो गया। और ये लड़ाई झगड़े कब से शुरू हुए? लड़ाई झगड़ा ये शादी के 4 दिन पहले से शुरू हुआ। ये डिमांड करने लगे कि हमें एसी चाहिए, कूलर चाहिए, दहेज में क्या क्या ला रही हो। तो हमने बताया फिर अपनी बहन से, तो बहन ने मना कर दिया कि शादी को इनकार करो। मैंने शादी के लिए मना कर दिया भैया। फिर इन्होंने कहा कि अरे पति पत्नी कहीं का वो है क्या, हंसी मजाक चलता रहता है पति पत्नी में, और ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर शादी मेरी हो गई। शादी के बाद गए तो 3-4 महीने तो सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद में दहेज को लेके आए दिन परेशान करे। जब हम कोई चीज़ मांगे, कोई चीज़ डिमांड करें तो बोले तुम्हारे माँ बाप ने दिया क्या है दहेज में, क्या लेके आई हो, सारा खर्च अपने मायके से उठाओ। फिर उसी को लेके ये हमेशा हमें मारते पीटते और भगाते हैं। फिर ये सीतापुर जब चले गए तो हम भी इनके साथ गए सीतापुर। तो ये हमें हमेशा कहें कि तुम अपने घर जाओ, अपने घर। फिर भी हमने इनका पीछा नहीं छोड़ा, साथ साथ इनके रहे। फिर उसी को लेके एक दिन सीतापुर में एक दिन ऐसा हुआ कि जानलेवा हमला किया मुझ पर। ये हमला कब हुआ आपके ऊपर? ये हमला हुआ इसी महीने में, इसी महीने में, अक्टूबर में मेरे साथ जब हमला हुआ, रात में वही 10 बजे के आसपास। ये जो सर पे चोट है उसी हमले का है? नहीं, ये नहीं है। सीतापुर में वही अक्टूबर में, वही 10-12 अक्टूबर को इन्होंने मुझे मारने की कई बार धमकी दे चुके हैं। लेकिन इस बार जो हमें, कौन धमकी दे रहा है? आपका पति या मेरे आपका ससुर? मेरे पति। आपके पति? हाँ, मेरे पति धमकी दे रहे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने मुझे कमरे में ले जाके तकिया से गला दाब दिया और बिस्तर पर गिरा कर। फिर हम खूब चिल्लाए, खूब तेज़, तो किराएदार दौड़ के आए, हमें छुड़ाए। फिर हम थाने गए। थाने में वहाँ एप्लीकेशन दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं घर जाओ, ये पति पत्नी का झगड़ा है, घर जाओ सब सही हो जाएगा। वहाँ भी पुलिस ने कहा? किस थाने पे आपने कंप्लेन किया था? कस्बा, रामकोट कस्बा। तो वहाँ की पुलिस आपको बताई कि आप घर जाइए, पति पत्नी का झगड़ा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि ये जब घर आने लगे, बोले कि हमसे कहे मायके जाओ। हमने कहा मायके नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। फिर ये वहाँ नौकरी में अपना रिज़ाइन मार के घर चले आए। जब घर चले आए तो मुझे, हाँ, उन्नाव चले तो मुझे साथ लेके नहीं आए। बोले तुम्हें साथ नहीं लेके जाएंगे, अपने मायके जाओ। हमने कहा मायके नहीं जाएंगे। फिर ये चले आए, मुझे नहीं लाए। फिर 16 अक्टूबर को हम आ गए गाड़ी करके जी। जब आए हैं वो लोग 15 अक्टूबर को आए। जब हमें, उनकी माँ भी साथ में थी और मेरे पति भी। जब वो 15 तारीख को मुझे साथ नहीं लाए तो हम गाड़ी करके सुबह 16 तारीख को रात भर अकेले रहे कमरे में, हम किराएदार के। फिर जब वहाँ से हम सुबह 16 तारीख को गाड़ी करके जब आए तो ये लोग हमको घर में घुसने नहीं दिए। वही 16 अक्टूबर को 4-5 बजे। घर में कौन कौन नहीं घुसने दिया? मेरे पति, ससुर और सास, तीनों लोग। क्या कहा इन लोगों ने? इन लोगों ने कहा कि अपने मायके जाओ, हम घर नहीं घुसने देंगे। फिर भी हम नहीं, मतलब मायके नहीं गए, सीधे गए 12 थाने। जब 12 थाने गए तो वहाँ हमने पुलिस से कहा, राज बहादुर,
हाँ, वो लोग बोले कि अगर घर के अंदर आई तो तुम्हें मार देंगे हम। पहले से हमको धमकी मिल चुकी थी। फिर इसलिए डर से आप घर में ना जा करके पुलिस स्टेशन पहुंच गए? हाँ, पुलिस स्टेशन गए तो हमने राज बहादुर अध्यक्ष हैं वो, तो हमने उनसे अपनी सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो कही कि नहीं, अपने घर जाओ, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा, जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर हम एप्लीकेशन वहाँ दे के तब अपने घर आए। फिर ये लोग फिर नहीं घुसने दिए तो हम कहा, फिर हम ज़बरदस्ती घुसे। तो वही रात में 9-10 बजे तो हम आंगन में लेटे हुए थे। ये तीनों प्लान के साथ थे। हर नीचे 2 मंजिल का मेरा मकान है, हर जगह ताला लगा दिए, कहे सब कमरे का पंखा ख़राब है। फिर हम आंगन में अपना तखत बिछाए, वहीं लेटे रहे करीब 9-10 बजे। और मेरे सास और ससुर और पति तीनों प्लान बनाए थे कि आज इनको मार डालना है। फिर क्या किए कि ये तीनों लोग, हम लेटे हुए थे रात के 10 साढ़े 10 बजे, हमारे ससुर आए और हमारे बिस्तर पर बैठ गए और छेड़छाड़ करने लगे। फिर उतने में वो हमारे पति और सास तीनों लोग दौड़ के, पहले तो मुझे जलाने की कोशिश की गई, फिर हम छुड़ा के भागे। उतने में हमारे ससुर ने मेरा पैर पकड़ लिया और सास ने हाथ, और पति ने लोहे की राड उठा के मेरे सर पर मार दिया और मेरे 16 टाँके लगे। बहुत परेशानी। इन लोगों ने मुझे दहेज के लालच में मुझे मार डालने की कोशिश की और बहुत सारी मुझे धमकियां मिलती रही। फिर भी मैं गरीब घर से थी, फिर भी हम। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी जी से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या उनसे कहना चाहती हैं? मैं उनसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मेरे साथ, मेरी एक छोटी बेटी है, मैं ये इंसाफ मांग रही हूँ कि जैसे मेरे साथ शोषण हो रहा है, ताकि किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा शोषण न हो। दहेज के लालच। आप देखिए मुख्यमंत्री महोदय, ये आपका उत्तर प्रदेश है, और जिस उत्तर प्रदेश से आप अपराध और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में आप नारी शक्ति का बढ़ावा दे रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश में आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलवा रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, जान से मार देने की कोशिश की जाती है। क्या यही होना चाहिए? मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, और जो स्थानीय पुलिस है या वहाँ के नेता मंत्री विधायक हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि ऐसे अराजक तत्वों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हों, जो महिलाओं को जान से मार देने की कोशिश कर रहे हों, उनके ऊपर इतनी धाराएं लगा दी जाएं, इतनी धाराएं लगा जाए कि आने वाले समय में वो फिर कभी किसी महिला को कमज़ोर समझ के उसके ऊपर अत्याचार ना कर सके। और कुछ कहना चाहेंगी आप? सबसे ज़्यादा मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। वो 8-8 दिन मुझे खाना नहीं देती है, किचन में ताला लगा के रखती है, कहती है जब तक अपने मायके से दहेज लेके नहीं आओगी तब तक तुम्हें रहने नहीं देंगे। मुझे रोज़ भगाते मारते फिरते, फिर भी हम अपना ससुराल छोड़ के कहीं नहीं गए, अपने पति के साथ रहे। खर्चा मांगते तो कहते हैं अपने मायके से लेके आओ, अपने भाई से मांगो 10, और कहते अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं तो 2-4 गुंडे रख लो, वो तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। अब देखिए, एक महिला इनकी सास भी हैं। सास का मतलब होता है माँ। जब एक लड़की की शादी होती है और वो अपने मायके से ससुराल जाती है तो उसे लगता है कि मैं अपने माँ को यहाँ छोड़ के जा रही हूँ और वहाँ मुझे दूसरी माँ मिल रही है। लेकिन एक महिला हो करके ऐसी कौन सी वो औरत है, कौन सी वो माँ है कि अपनी बेटी को तो बड़े लाड दुलार से पालती हैं, और दूसरे की बेटी जब अपने घर में ले आती हैं तो उनको परेशान करती हैं, उनके साथ मारपीट करती हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करती हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए शासन प्रशासन से यही अपील करूंगा कि इस केस को संज्ञान में लिया जाए और संगीन से संगीन धारा लगाकर इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बाकी दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह से किसी महिला के साथ बर्ताव ना कर पाए।